बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम यूटीवी ग्लोबल के नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अमानुल्लाह कायम खानी। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर वाफ़ियत से होंगे। नाज़रीन, इस वक्त बात करेंगे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का लॉन्ग मार्च जो है वो सराय आलमगीर में मौजूद है। हमारे साथ कानून दान मौजूद है, बैरिस्टर उस्मान खिज़र मांगड़ साहब। अभी तक रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि मुज़ाकरात जो हैं काफ़ी हद तक क्लियर हो चुके हैं। इन्हीं से मज़ीद जानेंगे क्या लॉन्ग मार्च ख़त्म होने जा रहा है या इनकी आगे क्या प्लानिंग्स है, और साथ में यहाँ पे पुलिस का घेराव भी है चारों साइड से। तो इन्हीं तमाम तर डिटेल्स जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। सर, सबसे पहले बताइएगा, मुज़ाकरात का सुनने में आ रहा है कि मुज़ाकरात जो हैं वो कामयाबी की तरफ जा रहे हैं। पेट्रोल के हवाले से सबसे पहले बताइएगा, पेट्रोल के हवाले से कोई मुज़ाकरात अभी तक क्लियर हुए हैं? मानला भाई, मीडिया न्यूज़ आ रही हैं, उसके ऊपर जो है जो डेडलॉक नज़र आ रहा है वो पेट्रोलियम प्राइसेस पे है। उसके अलावा हमारे जितने भी मुतालबात थे, जिनमें इम्पॉर्टेंट मोस्ट एक मुतालबा है सोशल मीडिया रिस्ट्रिक्शंस को लिफ्ट करने का, उसके ऊपर भी एग्री किया है दोनों तरफ से लोगों ने। हमारी टीम ने भी और उन्होंने भी एग्री किया है कि उसके लिए वो भी जो भी प्रेक्विजिट रिक्वायरमेंट्स हैं वो उसको फुलफ़िल करेंगे। और जितने मामलात हैं, जैसे हम 295C के जो हमारे केसेस हैं, जो तौहीन रिसालत के केसेस होते हैं, उसके ऊपर 780A जो है उसको इन्फोर्स करने की, लागू करने की हमारा एक मुतालबा था कि वो केसेस टेररिज्म कोर्ट्स में चलाए जाएं। उसके ऊपर भी एग्री कर लिया है सब ने। फिर एक हमारा मुतालबा था CBD अथॉरिटी बनाई जाए, काउंटर ब्लास्फेमस जो है अथॉरिटी बनाई जाए। तो उसके ऊपर भी गवर्नमेंट ने और हमारी जो है निगोशिएशन वाली जो टीम है उसने एग्री कर ली है। तो एक पेट्रोलियम प्राइसेस के ऊपर डेडलॉक है। होपफुली विल कम अप विद अ गुड न्यूज़ विद दैट टू। अभी यानी कि पेट्रोलियम के हवाले से बातचीत जारी है। बाकी 295C के हवाले से तमाम तर मामला क्लियर हो चुके हैं जो आपके डिमांड्स की थी आपने? जी, हमारी एक इसमें बड़ी क्लियर कट डिमांड थी कि जो 295 के हमारे केसेस हैं, जो ब्लास्फेमी के केसेस हैं, उनको टेररिज्म कोर्ट में उनका ट्रायल किया जाए। उसके ऊपर दोनों तरफ से एग्री हो गए हैं जी। सर, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के हवाले से साद रिजवी साहब बड़ी आवाज़ बुलंद करते हैं, बल्कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान मैंने देखा है वाहिद वो पार्टी है जो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के हवाले से बड़ी जो है वो जद्दोजहद कर रही है। आपने गुज़रे वक्त में देखा होगा, इमरान खान भी आफिया सिद्दीकी के लिए बातें करता, लेकिन जब हुकूमत में आया तो उसके बाद आफिया सिद्दीकी की बात नहीं की। साद रिजवी साहब आफिया सिद्दीकी की रिहाई की बात कर रहे हैं कि उस हवाले से क्या कर मुतालबात पूरे हुए हैं, क्या कर हुकूमत अभी क्या कह रही है? सर, वो भी हमारे जो थी लिस्ट ऑफ डिमांड थी उसमें इंक्लूडेड था। और उसके ऊपर भी जो मेरे पास अभी तक न्यूज़ हैं उसके अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट ने एग्री किए कि जो भी पॉजिटिव स्टेप्स इनिशिएट कर सकते हैं डॉक्टर आफिया सिद्दीकी जो हमारी बहन है उनकी रिहाई को लेके, वो फौरी तौर पे इनिशिएट किए जाएंगे गवर्नमेंट लेवल पे। सर, मुझे एक और बताइएगा बात कि उर्दू ज़बान के हवाले से कहा जा रहा था कि उर्दू ज़बान को आम किया जाए दफातर में, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ में। जिस तरह आप देख सकते हैं कि हमें बाहर जाने के लिए या किसी अच्छी जॉब के लिए इंग्लिश सीखनी पड़ती है, तो ये मुतालबत कहाँ तक मंजूर हुए हैं कि उर्दू ज़बान को आम किया जाए? देखें जी, जो हमारे की नोट जो हमारे मुतालबात थे, वो जो 4 मुतालबात आपके सामने आ गए। सोशल मीडिया रिस्ट्रिक्शंस को अपलिफ्ट करना, 295C के केसेस को एंटी टेररिज्म कोर्ट में ट्रायल करना, उसके बाद डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की जो है हमारी बहन है उनकी रिहाई के ऊपर एक्सपीडिशियस प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट करना रिहाई के लिए, और पेट्रोलियम प्राइसेस की पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की जो प्राइसेस हैं उनको 14 फरवरी की जो सतह है उसके ऊपर लेके आना। दीज वर आवर की नोट, जो हमारे मुतालबात थे। बाकी मुतालबात तो हमारे और भी बहुत हैं। हम तो इस मुल्क में इस्लाम भी नाफिज करना चाहते हैं, इस्लामी निज़ाम भी नाफिज करना चाहते हैं, और भी बहुत सारे मुतालबात हैं, लेकिन ये 4 मेन मुतालबात हैं जिनके ऊपर बातचीत हो रही है। और उर्दू भी इंशाल्लाह इन सूनर और लेटर ये एक ज़रूरत बन जाएगी कि हमें अपनी कौमी ज़ुबान जो है उसको हमें नाफिज करना पड़ेगा एज अ सरकारी ज़ुबान जी। क्या समझते पाकिस्तान तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है पाकिस्तान बचाओ मार्च के लिए कराची से निकली थी इस्लामाबाद की तरफ, इस्लामाबाद पहुंचा जाएगा या अगर मुज़ाकरात यहाँ पे पूरे हो जाते हैं यहीं से वापस जाएंगे? मुज़ाकरात पूरे भी हो गए, इस्लामाबाद तो हम जाएंगे जी। इस्लामाबाद जाना ही जाना है जी, बिल्कुल जाएंगे जी, बिल्कुल जाएंगे जी, बिल्कुल जाएंगे। क्या ख़ास वजह है? देखिए, इस्लामाबाद जाके हमने कोई ये इसमें कोई ज़ोर ज़बरदस्ती थोड़ी है। हमारा मुल्क है, हम इस मुल्क के वारिस हैं, हम इस मुल्क के टैक्स पेयर हैं। इस्लामाबाद जाना और पीसफुल प्रोटेस्ट करना, ये हमारा एक पीसफुल प्रोटेस्ट है। कराची से लेकर सराय आलमगीर तक आज आप देखें एक पत्ता नहीं टूटा।
तो ये इस्लामाबाद जाना हमारी जायज़ डिमांड है। इस्लामाबाद तो हम जाएंगे, हाँ अगर मुतालबात हमारे मंजूर हो जाते तो फिर धरना नहीं दिया जाएगा, लेकिन इस्लामाबाद तक तो हम जाएंगे। ये हमारी, आप देखें कि जब डेमोक्रेटिक जो कंट्रीज़ होती हैं उसमें ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स होते हैं, एंड सेम एज़ पाकिस्तान में भी ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है हमारा कि हम जहाँ पे चाहें हम जो है जुलूस निकाल सकते हैं, जलसा निकाल सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के लिए हमें किसी से इजाज़त नहीं लेनी पड़ेगी। अगर हमने कोई ऐसा काम करना हो जो हमें कानून इजाज़त ना देता हो, उसके लिए इजाज़त लेनी पड़ती है। जो चीज़ हमारे कानून हमें इजाज़त देता है, जो हमारे हकूक़ में मेंशन कर दी गई है, उसके लिए इजाज़त नहीं लेनी पड़ती। इस्लामाबाद हम जाएंगे जी। सर मेरा बड़ा अहम क्वेश्चन है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के और पंजाब पुलिस जो है, इनके दरमियान कैसा ताल्लुक़ है? आप देख रहे होंगे कि गुज़िश्ता कुछ पार्टियों ने जो है वो कुर्सी की वजह से कानूनी इदारों की भी जो है वो तौहीन की, आर्मी एरियाज़ में भी गए, वहाँ भी जाके तोड़ फोड़ की। 9 मई का आपने देखा होगा, बड़ा सियातरीन दिन था। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की अपने इदारों के साथ किस तरह के ताल्लुकात हैं? यार अब ताल्लुकात ऐसे हैं कि कल रात को हम खारियाँ पे थे, तो इन्होंने रास्ते में ये सारा रास्ते ब्लॉक किए हुए थे। आज हम सराय आलमगीर में खड़े हुए हैं। इन बिटवीन जो भी रास्ते थे, यहाँ पे इन्होंने हज़ारों कंटेनर्स लगाए हुए थे और यहाँ पे इन्होंने हज़ारों पुलिस वाले लगाए हुए थे। उनको लगा दिया हुआ था, खाने पीने को कुछ नहीं दिया हुआ था। उन तमाम पुलिस वालों को खाना तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने दिया है। ठीक है जी, हमारे वो भाई हैं, वो कौम के मुलाजिम हैं, किसी 3.5 फुट के वज़ीर आज़म के मुलाजिम नहीं हैं, या वो किसी ये जो 2 महीने के लिए निगरान वज़ीर आला 3 महीने के लिए है, इसके ज़ाती मुलाजिम नहीं है। वो कौम के मुलाजिम हैं। हमारे टैक्स के पैसे से उनको तनख्वाह दी जाती है। और वो भी जिस महंगाई में ये सारी अवाम पिस रही है और महंगाई मुकाओ मार्च है, वो भी इस सारी महंगाई में पिस रहे हैं। तो वो टू सम एक्सटेंट वो हमारे साथ ही खड़े हुए, हमारे भाई हैं, हमारे कोई उनके साथ कोई बुरे ताल्लुकात नहीं है। वो अपनी नौकरी कर रहे हैं, हम अपनी नौकरी कर रहे हैं। वो हुकूमत की नौकरी कर रहे हैं, हम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नौकरी कर रहे हैं। सर मुझे लास्ट में मुझे बताइएगा कि बेसिक्स जो चीज़ें हैं जिनकी नीड है इस कौम को, सेहत का निज़ाम है, तालीम का निज़ाम है, मईशत तबाह हो चुकी है, बर्बाद हो चुकी है, बेरोज़गारी जो है वो बढ़ चुकी है। और दूसरा ये कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के पास क्या प्लान्स हैं मईशत बेहतर हो, और ये जो पाकिस्तान के ऊपर इतना ज़्यादा कर्ज़ा है, ये कर्ज़ा किस तरह उतारेंगे आप लोग? ये देखें जी, जो कर्ज़ा है इतना सारा, ये जो मेरे साथ जितने लोग खड़े हुए हैं, ये जितने लाखों लोग इस मार्च के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, इनमें से तो किसी ने नहीं लिया। और अगर लिया, किसी हुक्मरान ने लिया है, तो इनके ऊपर एक पाई भी नहीं लगी। इनके महल नहीं बने मेफेयर में, इनके रायवेंड में महल नहीं बने, इनके बनीगाला में महल नहीं बने, इनके सिरे महल नहीं बने, इनके बिलावल हाउस नहीं बने। इनके लिए कुछ नहीं है। ये तो अभी भी सुबह कमाते हैं, शाम को अपने बच्चों को खिलाते हैं। तो हमारे पास जो है, हमें देखें, बात ये है कि हमारे पास हर चीज़ का प्लान है। ये कहते हैं कि जनाब हम मुल्क को चलाएंगे, ऐसे आपका मुल्क चलेगा। 15 जज हैं आपकी सुप्रीम कोर्ट में, और आज कोई केस फाइल कर दें, उस केस को फाइल करने से पहले ही पता होता है कि उसका फ़ैसला क्या आएगा। 8 जज एक पार्टी की तरफ हैं, 7 जज एक पार्टी की तरफ हैं। क्या अब यानी कि इन 2 पार्टीज़ के जज हैं, इस अवाम का भी कोई जज है? इनको इंसाफ किसने देना है? जुल्म का निज़ाम चल सकता है, नाइंसाफ़ी नहीं चल सकती। तो हम इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम से, हमारा यहाँ पे जब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की गवर्नमेंट आएगी, हम यहाँ पे इस्लामी निज़ाम का निफाज करेंगे। हम सबसे पहले निज़ाम अदल ठीक करेंगे, फिर उसके बाद हम बाकी सारे इदारे ठीक करेंगे। हेल्थ का हम निज़ाम लेके आएंगे। अभी आज कंटेनर से एक तकरीर हो रही थी जिसमें सोशल वेलफेयर स्टेट की बात हो रही थी कि आप सारी ज़िंदगी गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, जब आप ओवर एज हो जाते हैं तो फिर गवर्नमेंट आपको फैसिलिटेट करती है। तो ये है रियासत मदीना, सोशल वेलफेयर स्टेट। हम इस्लामिक वेलफेयर स्टेट पाकिस्तान को बनाएंगे। हमें इन सारी चीज़ों का पता है, हम कानून भी बना सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। मैं मेरे जैसे हज़ारों लाखों लोग हैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ। ये सारे जितने भी कारकुन हैं, ये अपनी किसी न किसी फील्ड में एक्सपर्ट हैं। ठीक है, इन्होंने क्या किया? जो लिबरल्स पाकिस्तान को 76 साल से चला रहे हैं, 76 साल से अपना ये क्रिमिनल लॉ नहीं बना सके, क्रिमिनल प्रोसीजर लॉ नहीं बना सके, सिविल लॉ नहीं बना सके। कॉन्स्टिट्यूशन आपने बनाया है, उसका भी 1973 से बनाया हुआ है, तब से आपने उसकी वायलेशन करते जा रहे हैं। तो हम सर लॉज बनाएंगे भी, और उन लॉज को हम इम्प्लीमेंट भी करेंगे। सेहत का निज़ाम भी आएगा, तालीम का निज़ाम भी आएगा, बराबरी का निज़ाम भी आएगा, और ये कर्ज़े उतरेंगे। मईशत की बात आप कर रहे थे, इंशाल्लाह ये कर्ज़े उतरेंगे। ये कर्ज़े कैसे उतरेंगे? क्योंकि हम देखिए एट्रॉसिटी स्ट्रिप्स को जो है उनको अडॉप्ट करेंगे। हमें हमारे कायदे मोहतरम को 600 गाड़ियों का काफ़िला नहीं चाहिए,
हमारे कायदे मोहतरम को जनाब हेलीकॉप्टर में दही लाने के लिए हेलीकॉप्टर नहीं चाहिए, वो आपके सामने इस बगैर पंखे के कंटेनर पे सफ़र कर रहे हैं। ये आपके सामने ये दिखाएं पीछे, ये खैमा लगा हुआ है, इस खैमे में मौजूद हैं। इस खैमे में वो रिहाइश पजीर हैं। तो भाई ऐसे आपकी कौम का कर्जा उतरेगा, इस तरह उतरेगा। कौम को ऐसे हुक्मरान की ज़रूरत है, कौम को एक ऐसे हुक्मरान की ज़रूरत है जिससे कौम पूछ सके कि मैंने कपड़े पुराने फटे हुए पहने हुए, तुम्हारे पास नया कुर्ता कैसे आ गया। ठीक है, ऐसे हुक्मरान की ज़रूरत है। और ऐसा हुक्मरान मैं कहता हूँ आप मुझे बता दें कोई और है इनके अलावा, कोई और ऑप्शन है तो हमें भी बता दें, हमारे इल्म में भी इजाफा कर दें। मेरी अकल फ़हम में तो और कोई नहीं आया, तो मैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान में आया और इस निज़ाम के साथ आया और इस पार्टी के साथ आया। जी सर बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बैरिस्टर उस्मान खिज़र मगर साहब मौजूद थे और साथ अभी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का जो लॉन्ग मार्च है सराय आलमगीर में मौजूद है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के क्या क्या मुतालबात अभी तक जो है वो मान लिए गए हैं और क्या क्या अभी जो है वो बहस चल रही है। मुज़ाकराती टीम वहाँ पे बैठी हुई है, फ़ाइनल ऐलान भी इंशाल्लाह जो आएगा वो आपके साथ कर देंगे। लेकिन फ़िलहाल जो है पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से कुछ जो है वो मामला चल रहे हैं अभी आपस में। मज़ीद ये कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अपने दौरे इक़्तिदार में मईशत को किस तरह बेहतर करेगी, तालीम और सेहत के निज़ाम को किस तरह बेहतर करेगी, ये बैरिस्टर उस्मान खिज़र मगर साहब ने बता दिया। आप भी अपनी राय का इजहार कीजिएगा और अपने मेज़बान अमानुल्लाह कायम खानी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।